हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सर सपना। सो बेसिकली ये जो वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम बाद आ रहा है, उसका रीज़न बस ये है कि जो मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है इस समय 10-15 दिनों से वो बहुत ही ख़राब हो गया। शेड्यूल जो है सारा मतलब क्या ही बोले, ख़राब हो गया है। इसीलिए मेरा ये जो वीडियो है इतना टाइम बाद आ रहा है, उसका रीज़न बस ये है कि जो टाइम है मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है। क्योंकि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा स्कूल रहता है, फिर स्कूल के बाद में 4 बजे तक मेरी कोचिंग रहती है। बच्चों को पढ़ाना, मतलब पढ़ना नहीं पढ़ाना, कोचिंग रहता है बच्चों को पढ़ाना। फिर उसके बाद में घर आना 4:30 बज जाते हैं। 4:30 के बाद में अपना लंच करना, मतलब सब कुछ लंच नहीं मतलब कि खाना पीना खाना और घर के काम करना है। उसके बाद जो टाइम मिलता है, मतलब उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचता, 3-4 घंटे ही बचते हैं हम लोगों के पास। वैसे चाहे तो बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, लेकिन स्कूल में एक भी मतलब मिनट नहीं होता है जहाँ पे बच्चे ना हो। सारी जगह पे बच्चे होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम लोग अपना सेल्फ स्टडी जो होता है हम लोग का वो कर सकें। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता स्कूल में। और कोचिंग में तो वैसे भी कोई टाइम नहीं मिलता हम लोग को पढ़ने के लिए, खुद के लिए बच्चों को ही पढ़ाना रहता है, सारा फोकस उन्हीं पर रहता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, दीदी आप कहाँ हो, क्या कर रही हो, पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो। मुझे बीएससी नर्सिंग को लेकर थोड़े डाउट हैं। यूपीसी नेट का जो पेपर उसको मैं कैसे क्लियर करूँ, कैसे पास करूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। बेसिकली कल संडे है, इसीलिए मुझे आज टाइम है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि वैसे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, और इस समय पेपर भी चल रहे थे, बच्चों को पेपर की कॉपियाँ चेक करनी थी, नंबर देखने थे सबके, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। और खुद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, इसीलिए जो टाइम होता है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं मतलब एक-एक चीज़ों का जो क्वेश्चन आता है उसके स्पेसिफिक जवाब दे सकूँ, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उसके जवाब मैं तुरंत देती हूँ। जो चीज़ें मुझे पता रहती है उसके बारे में मैं ज़रूर बताती हूँ, और जो मुझे नहीं पता रहता उसको मैं नॉलेज मतलब गेन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जो नहीं पता उसके बारे में भी अफ़वाह फैला दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे पता रहता है उसी को मैं बताती हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा इतने क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ। और मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कॉमन क्वेश्चन यूपीसी नेट को ही लेकर, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया कि मैं एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ, और यूपीसी नेट का भी मैं फॉर्म भरूंगी। इस बार यूपीसी नेट और एम्स दोनों का भरूंगी। पिछली बार जो हुआ था मैंने एम्स का भरा था, पर किसी रीज़न से मैंने एम्स का पेपर नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसका सेंटर लखनऊ गया था, और लखनऊ मेरे घर से बहुत दूर है। लेकिन मैंने यूपीसी नेट का पेपर दिया था, उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है मतलब बहुत ज़्यादा होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की थोड़ी कम होती है फीस। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बिल्कुल फ्री होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एम्स होता है उसकी फ़ीस मतलब मान लीजिए कुछ भी नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो एज ए गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनकी फ़ीस भी होती है, मतलब मैक्सिमम 60,000 से 70,000 होती है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस 1.5 लाख से 2 लाख हो सकती है पर ईयर की बात कर रही हूँ मैं, 4 साल की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था। फिर मैं तैयारी कर रही हूँ इस समय, लेकिन जो मेरा टाइम है इस समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, शेड्यूल बहुत ही गंदा हो गया है मेरा। टाइम ही नहीं मिला कि मैं खुद की सेल्फ स्टडी कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं एटलीस्ट 4-5 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करूं। तो मैं दिखा देती हूं कि मैं क्या कर रही थी इस समय। मतलब बहुत सारे मेरे टेबल पे कॉपियाँ पड़ी हैं, बच्चों की पड़ी हैं। तो एक मिनट पर दिखा देती हूँ मेरे टेबल की हालत कैसी है। मतलब मेरी कॉपी से ज़्यादा बच्चों की कॉपियाँ मेरे टेबल पर पड़ी है। एक मिनट। इधर रखी है मेरी कॉपियाँ, और ये सारी देखो इतनी सारी कॉपियाँ हैं बच्चों के पेपर की, जो मुझे अभी मैंने चेक कर दिया है। मतलब कॉपियाँ, ये वाली कॉपियाँ बची हैं थोड़ी सी, और इन सबको मैंने चेक कर दिया, और सिर्फ नंबर इसको चढ़ा के मुझे बच्चों को देना है। तो ये जो कॉपियाँ हैं ये हैं क्लास 7, 6, 5, 4 फर्स्ट सेकेंड से लेकर 8 तक बच्चों की कॉपियाँ हैं। तो इसमें से कुछ कॉपी मैंने चेक की है, कुछ कॉपी मैंने नहीं चेक किया है, तो मुझे चेक करना है अभी। और मुझे ये मेरी कॉपी है, मुझे इसको भी पढ़ना है अभी। मतलब कुछ टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, सारा टाइम इधर उधर हो जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने में और सारी चीज़ें करने में। बहुत सारे बच्चे इस बार यूपीसी नेट का पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि नीट का पेपर मतलब सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि 25 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन होता है। बाकी 24 लाख बच्चे होते हैं एम्स या फिर अदर एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, मतलब अदर एग्जाम में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नीट ही क्लियर करते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे यूपीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है क्या क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब ईजी होता है, अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लिया तभी आपके नंबर आ जाएंगे। इस बार तो 120 मार्क का ही पेपर था, तो इसलिए थोड़ा कम था मतलब नंबर, क्वेश्चन मतलब कम थे, और टाइमिंग भी कम थी। मतलब क्वेश्चन घटे तो टाइमिंग भी घट गई थी। पहले 200 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 3 घंटे का पेपर होता था, लेकिन इस बार कम हुआ था पेपर, मतलब कम नंबर का पेपर था और कम क्वेश्चन भी थे, तो इसीलिए।
और मैंने पहले बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछी जाती है। इसके अलावा हम लोग 11th-12th के अलावा हमको इसमें साइंस पढ़नी रहती है, 10th लेवल की साइंस, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन थे सारे 10th लेवल के मतलब आए थे, मतलब 11th-12th भी आए थे पर थोड़े कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन बेसिक जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप यूपीसी नेट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको यूपीसी नेट के लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो क्वेश्चन आए थे मतलब बेसिकली आए थे, मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते। न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं कि 2-3 ही आते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान न्यूमेरिकल पे नहीं देना है। ज़्यादातर आपको बेसिक पे और जो फार्मूलाज होते हैं उसको याद कर लेंगे तो आपके जो न्यूमेरिकल होंगे 1-2 आएंगे, उसको आप लगा सकते हैं। इस बार मैंने अपना एडमिशन बीएससी में करवा लिया है, क्योंकि मैंने पिछले साल इसलिए एडमिशन नहीं करवाया था। मैंने सोचा था कि मैं एक साल अच्छे से ड्रॉप लेकर अच्छे से तैयारी करूँगी, लेकिन मैंने तैयारी की अपनी तरफ से, मतलब सारे एफर्ट डाल लिए थे। मैंने रिवीजन, मल्टीपल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करना सब कुछ मैंने किया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण बस पता नहीं क्या था कारण। मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगा लिए थे, जितने भी मेरे अंदर की क्षमता थी मैंने वो सारे लगा लिए थे, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं इस बार मैंने समझ लिया है, मैं 2 बार मैंने पेपर दिया, दोनों बार में मुझे पता चल गया कि बेसिक ज़्यादा आते हैं, मतलब कि और न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं। तो अब 9th-10th का ज़्यादा पढ़ना है बेसिकली। 11th-12th भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, लेकिन जो बच्चे 11th-12th पढ़ के फिर फ्रेशर निकले हैं उनको 9th-10th की जो साइंस की बुक होती है उसको पढ़ लेंगे, तो 9th-10th की बुक पढ़ लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे और 11th-12th मतलब फिर से रीडिंग कर लेंगे, तो उन लोग को मतलब सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा सारा। मतलब 9th-10th 11th-12th में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके भी तो पढ़ना रहता है, तो बहुत सारे सिलेबस हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे यूपीसी नेट नहीं देना चाहते, एम्स देना चाहते हैं, क्योंकि एम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके ही आता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th-12th की पढ़ने रहते हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और यूपीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते। अब मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया है। बीएससी में अपना फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है इस बार मेरा सेकंड ईयर होता, पर मैंने ड्रॉप ले लिया था, इसीलिए मैंने पिछली बार बीएससी में नाम नहीं लिखवाया था। आगे जो होगा उसको देखा जाएगा। मतलब अभी तो मैंने अपना एडमिशन करवा लिया है बीएससी में, तो बीएससी का भी पढ़ना रहता है। बीएससी में बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, ये 3 सब्जेक्ट मैंने लिए हैं बीएससी में, तो इसको भी पढ़ना रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तभी आपका बीएससी निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाना, खुद भी पढ़ना, स्कूल में भी मतलब पढ़ाना, सारी चीज़ें ऐसे करते करते मतलब शरीर जो होता है वो थक जाता है। मतलब एक इंसान इतनी मेहनत करेगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने बैठो तो मतलब मन नहीं करता कि सेल्फ स्टडी करो, मतलब पूरा सर दर्द करने लगता है। मेरा तो इस समय सर दर्द करने लगता है, ऐसे अपना तो पढ़ने का ही नहीं मन करता। मतलब सारी चीज़ें ऐसे होती है ना कि जैसे साल बीतते रहते हैं वैसे सारी चीज़ें गायब होती रहती, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर भी मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं और भी पढ़ूँ, लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा। मतलब ऐसे होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं, उसके बाद आप पेपर दे रहे हैं, तो एक साल अगर आपका नहीं हुआ तो आप कहीं रिग्रेट नहीं करेंगे। मतलब दूसरी साल आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे और रिवीजन करेंगे मल्टी बार तो हो सकता है कि आपका हो जाए। लेकिन जिस बच्चों का दोबारा भी नहीं होता एक साल ड्रॉप लेने के बाद, उन बच्चों के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई। मैंने भी ऐसा सोचा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, फिर भी मेरे कहाँ कमी रह गई जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए माइंड ऐसा होता है कि मतलब पढ़ने का नहीं मन करता। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। कभी कभी ऐसे सोचने लगती हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, सारी चीज़ें ब्लाइंड हो गई हैं। लेकिन फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं, आगे फिर से प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है कभी ना कभी ऐसा होगा हमारी ज़िंदगी में भी कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आपको मतलब पीछे नहीं हटना है, मेहनत। एक बच्ची का मेरे पास कमेंट आया था, मतलब उसने बहुत ही अपने पर्सनल चीज़ें मुझसे शेयर की थी। मैं शेयर वैसे नहीं करूँगी, सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी। वो प्रॉब्लम सबके घर में होती है। सबके पेरेंट जो होता है 2 साल अगर आपने ड्रॉप ले लिया, 2 साल या फिर 1 साल, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, पहले साल तो सारे माँ बाप कहेंगे कि कोई बात नहीं, 1 साल और ड्रॉप ले लो, तुम पढ़ो अच्छे से। लेकिन कुछ घर वाले होते हैं, अगर 1 साल में ही उनका नहीं हुआ सिलेक्शन तो मतलब ऐसा कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या कर रही हो, मतलब ऐसा वैसा, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो ऐसा सबके घर में होता है, मतलब सबके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता था, मतलब होता है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी ही दिक्कत है या फिर उस लड़की की दिक्कत है। बहुत सारे हम लोगों में ऐसे लोग होंगे जिनकी दिक्कत है, ये घर वाले नहीं सपोर्ट करते होंगे। तो ऐसा देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट कोई नहीं करेगा। जब आप तैयारी करेंगे या फिर जब ड्रॉप ईयर में रहेंगे आप, तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ट्यूशन करना, मतलब बच्चों को पढ़ाना ज्वाइन किया। मतलब इससे मेरा माइंड जो होता है इधर उधर रहता है। मतलब ज़्यादा ये सब नहीं सोचती कि कोई लोग क्या बोले मेरे बारे में या फिर घर वाले क्या सोच रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगा था कि 2 महीने
2 महीने मैं घर से ऐसे बाहर नहीं निकली थी, मतलब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने कहा क्या दिखाऊँगी, क्या मुँह दिखाऊँगी अपना कि मेरा सिलेक्शन फिर से नहीं हुआ 1 साल ड्रॉप लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद। उन लोग को नहीं पता रहता कि आपने कितनी मेहनत की है, बस आपको पता रहता है कि आपने कितनी मेहनत की है। उन लोगों को सिर्फ़ यही बोलना है कि तुमने क्या किया, 1 साल ड्रॉप लिया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिसके ऊपर होता है ना, वही जानता है कि क्या होता है ये ड्रॉप ईयर वाला जो साल होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ख़राब होता है ये साल। सो मैं यही कहूँगी कि खुद पर भरोसा करो और अच्छे से पढ़ाई करो, किसी पे ध्यान मत दो। घर वाले हों, बाहर वाले, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप एक अच्छे, मतलब जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाएँगे तब तक आपको कोई ध्यान नहीं देगा। सारे लोग ऐसे ही बोल के चले जाएँगे, आपको चुप रहना पड़ेगा। उस समय आपको, अगर आपने उस समय चुप रह लिया तो आप आगे बहुत बढ़ जाएँगे, मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने उस समय चुप्पी रख ली तो। लेकिन अगर उस समय आपने उनको जवाब दे दिया तो बोलेंगे नालायक के साथ-साथ पता नहीं क्या-क्या बोलने लगेंगे, नालायक है, ऐसी है, वैसी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। तो इसीलिए खुद पर फ़ोकस करो और दूसरे पे फ़ोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुमको, और अच्छे से पढ़ाई करो। मतलब मैं ऐसा कर रही थी कि वीडियो मेरा इसलिए नहीं आ रहा था कि खुद पे फ़ोकस करो, मतलब अपनी ज़िंदगी अगर तुमने बना ली, अपनी लाइफ़ अपनी सेटल कर ली तुमने, उसके बाद लोग कुछ भी बोले तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ज़िंदगी सेट है तो दूसरों का क्या ही है। तो इसीलिए मैं भी अपने लाइफ़ को ज़्यादा पर्सनल लेना चाह रही हूँ इस समय। मतलब कि ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि मैं खुद के दम पे कुछ करके दिखाऊँ, ऐसा ही है मेरा कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के दम पे कुछ करूँ। मतलब इस वीडियो में मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, किसी की पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस बच्ची का कमेंट आने के बाद मतलब ऐसे हो गया कि वो मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ मुझसे शेयर की थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको जवाब भी दिया था, मैंने रिप्लाई दिया था उसको कि समझो, अच्छे से तैयारी करो। ड्रॉप ईयर जो होता है उसमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अच्छे से बस पढ़ाई करो। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद सारे लोग अपने आप आ जाएँगे वापस। और एक चीज़ और बतानी थी, कल मैं लाइव आने वाली हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं आती, आप लाइव आइए, तो मैंने कह दिया कल सुबह मैं लाइव आऊँगी। सो कल सुबह मैं टाइमिंग बता दूँगी आपको, मतलब हो सकता है मैक्सिमम मैं 11 या फिर 12 बजे लाइव आऊँ। आप लोग एक्टिव रहिएगा ताकि आप लोग को पता चले। मैं मैसेज डाल दूँगी उससे 1 घंटा पहले कि मैं आने वाली हूँ लाइव। तो जिसके भी कोई भी डाउट है वो मुझसे अपने जो लाइव होगा सेक्शन उसमें भी पूछ लेगा। और मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। अच्छा, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ पढ़ रही हूँ, मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ऐसा तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही हो रहा है, बस मैं उस सबको दिखा के आपको ज़्यादा डिमोटिवेट ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि इनका दीदी का सिलेबस इतना ज़्यादा बचा है, अभी इन्होंने इतना सारा नहीं किया। मतलब देखो, मेरा जो सिलेबस है कंप्लीट है, मतलब सिर्फ मुझे रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बुक से रिवीजन करती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रिवीजन से, मतलब बुक से रिवीजन करती हैं, तो मेरा तो ज़्यादा समय बुक से रिवीजन करने में ही चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे रीडिंग करनी रहती है, समझ समझ के सारी चीज़ें देखना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लाइन को बार बार पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ मुझे नहीं समझ में आता उसको मैं हाईलाइट करती हूँ, उसको मैं बाद में अच्छे से समझ समझ के पढ़ती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। तो इसलिए बुक से पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। और एनसीईआरटी तो मतलब अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छी है। तो मैंने नोट्स, ये सब तो चीज़ें मेरी बन चुकी हैं, मतलब 2 साल मैंने अच्छे से नोट्स पे ही फ़ोकस किया है। मतलब अच्छी-अच्छी राइटिंग में लिख-लिख के मैं लिखती थी। आप मतलब कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट किया, आप देख सकते हैं, बहुत पहले मैंने पोस्ट किया था। तो उसको भी मतलब मेरे जो नोट्स हैं वो क्लियर हैं सारे, मतलब मैंने बना लिया है। जो डाउट मैं पढ़ती हूँ, जो नहीं आता मुझको, उसको मैं लिख रहती हूँ। तो ये नोट्स वाला तो दिक्कत नहीं है मेरे को, बस मुझे रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। मतलब अपनी तरफ से तो सारी कोशिश करूँगी मैं कि मेरा इस साल हो जाए सिलेक्शन, लेकिन भगवान भरोसे, ऊपर क्या होगा पता नहीं क्या होगा। आगे चल के कोई किसी को नहीं जानता कि आगे किसी की लाइफ में क्या होगा। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखो और अच्छे से मेहनत करो। और मतलब ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैं किसी को डिमोटिवेट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ को सबको पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मेरा जो मतलब चैनल खोलने का मतलब यही था कि मैं सबको बता सकूँ कि बीएससी नर्सिंग भी कोई चीज़ होती है। अगर जिन बच्चों को पढ़ना, मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं करे, वो घर से भी पढ़ के अच्छे से बीएससी नर्सिंग में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। कल मैं लाइव आऊँगी, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपसे, तो आप लोग आइएगा लाइव सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगी, और आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मुझे कम्युनिटी पर या फिर कल लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।